हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिग्नल सिस्टम में चैप्टर 3 में एलएनबी ओपिनियन का 3.22 प्रॉब्लम नंबर 3.22 का 3.22 में ए पार्ट में ही ए से लेके एफ तक ए बी सी डी ई एफ 6 पार्ट दिया हुआ है। 3.22 का ए पार्ट में ही 6 पार्ट दिया हुआ है। तो ए पार्ट का पहला पार्ट ए पार्ट पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। अब ए का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें सिग्नल दे रखा है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है। इसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना है। नेचुरल सी बात है, पीरियोडिक सिग्नल है, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है, सेम सिग्नल बार बार रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक सिग्नल है। तो इसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इसका सबसे पहले टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड आप जज करिए कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। एरो दे दे तो देखिए -2 पे राइज कर रहा है पॉजिटिव स्लोप के साथ, तो 4 पे राइज कर रहा है। कितने इंटरवल के बाद राइज कर रहा है? 4 इंटरवल के बाद। डाउन हो रहा है 1 पे डाउन होना शुरू हो रहा है, तो 7 पे नेक्स्ट डाउन होना शुरू हो रहा है। तो 1 से 7 कितना इंटरवल है? 6 इंटरवल है। तो 6 इंटरवल के बाद देखिएगा कि प्रत्येक वैल्यू अपने आप को रिपीट कर रहा है। 0 पे मिडिल वाली वैल्यू 1 है, तो 6 पे मिडिल वाली वैल्यू 1 है। तो ए 6 टाइम इंटरवल के बाद सेम सिग्नल रिपीट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड t = 6 होगा। तो ओमेगा नॉट आप निकाल सकते हैं, 2 पाई बाई टी होता है, मतलब 2 पाई अपॉन 6 = पाई बाई 3 हो गया। तो इसका टाइम पीरियड आ गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा नॉट आ गया। फूरियर सीरीज कोफिशिएंट पहले निकालेंगे, फिर फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फूरियर सीरीज कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है a k = 1/t इंटीग्रेशन विद इन 1 टाइम पीरियड xt - jk ओमेगा नॉट t dt। ये होता है फूरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके हम फूरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालने जा रहे हैं। एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन करना है, 6 इसका टाइम पीरियड है, तो 0 के आसपास ही इंटीग्रेशन करना होता है। -3 से 3 के बीच हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो जब -3 से 3 के बीच इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन है। स्लोप वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू लिखकर हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। इक्वेशन निकालने के लिए तरीका हम बताए थे, y = mx + c होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जहाँ की m स्लोप है। डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप y/x होता है, तो हाइट इसकी 1 है और लेंथ भी इसका 1 है। 1/1 1 ही होगा, मतलब m की वैल्यू 1 होगा। नेगेटिव जा रहा है तो माइनस स्लोप होगा, तो इसका -x की जगह पर यहाँ t है, तो -t लिखें। प्लस c, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो ये जो एंड पॉइंट है ना, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड पॉइंट आपका 2,0 है, मतलब t की वैल्यू 2 पुट करने पे ओवरऑल वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ऐसे अभी आ कितना रहा है भाई, देखिए जरा, t की वैल्यू 2 पुट करें तो देखिए कितना आ रहा है। t = 2 पुट करें तो -2 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था? 0 आना चाहिए। तो -2 में कितना प्लस कर दें तो 0 आ जाएगा? 2 प्लस कर दें तो 0 आ जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन -t + 2 हो गया। देखिए इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा। ये जो पॉइंट है ना 1,1 है ना, तो 1 पुट करने पे बना रहा है कि नहीं? -1 + 2 बना रहा है, 1 पुट करने पे बना रहा है। तो इस तरह से ना उतना इक्वेशन निकालने के लिए y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 × x - x1, ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज करके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लीजिए। इसका इक्वेशन क्या होगा? वर्टिकल हाइट 1 है, ये लेंथ भी 1 है, 1/1 1 होगा। पॉजिटिव स्लोप है, राइज कर रहा है, तो ये +t हो गया। अब एंड पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। पॉइंट -2,0 है, -2 पे 0 होना चाहिए, तो -2 पे -2 है, +2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन हो गया t + 2। तो इन दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन इक्वेशन आ गया। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। हम इंटीग्रेशन करेंगे, -3 से -2 वैल्यू 0 लेंगे, -2 से -1 वैल्यू t + 2 लेंगे xt की, -1 से +1 xt की वैल्यू 1 लेंगे, और 1 से 2 xt की वैल्यू -t + 2 लेंगे, और 2 से 3 वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, 0 वाले को तो छोड़ भी सकते हैं, जरूरत नहीं है लिखना। 1/6 ऐसे ही ऑलरेडी पढ़ा है। -2 to -1
टी प्लस टू ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट ही रहने देते हैं, पाई बाई 3 लिखने में और ज्यादा टेंशन है। डी टी प्लस -1 to 1 ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस 1 to 2 माइनस टी प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। ये हो गया ना, इसे इंडिकेट करना है। 2 से 2 to 3 तो वैल्यू 0 ही होगी, तो उसको हमने नहीं लिखा। बाय पार्ट्स का बताए थे, u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है, u एच टी रखते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन को v1 से लिखते हैं, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का अगेन इंटीग्रेशन, फिर पहले का प्लस करके अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज होता है, पहले का दोबारा डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का, फिर इंटीग्रेशन, पहले को डिफरेंशिएट करते जाएंगे और दूसरे को इंटीग्रेट करते जाएंगे। ये सीरीज आगे चलता जाएगा तब तक, जब तक u 0 ना हो जाए, u का डिफरेंशिएट करते करते 0 ना हो। और u और v को हम सिलेक्ट करते हैं आइलेट से, इनवर्स नहीं है, इन्वर्टिक इनवर्स के बाद लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम v नहीं है, आइलेट अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक वाले को u कंसीडर करेंगे। तो देखिए इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, 1/6 फर्स्ट u into integration of second e to the power minus j k omega naught t divided by minus j k omega naught, first into integration of second माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेकेंड का अगेन इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई, दोबारा जब इंटीग्रेट करेंगे तो इससे फिर दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, दोबारा इससे डिवाइड होगा तो स्क्वायर लगा देते हैं। लिमिट इसकी कितनी है, 1 का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 ही हो जाएगा, इसलिए आगे का टर्म नहीं लिखा हूं मैं, -2 to -1। फिर बीच वाले को करेंगे तो ये तो एक ही है, u इंटू v लगाने की इसमें जरूरत नहीं, e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई माइनस जे के ओमेगा नॉट -1 to 1। इसका करिए फिर, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस टी प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई माइनस जे के ओमेगा नॉट, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस टी प्लस 2 का डिफरेंशियल -1 ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई माइनस जे के ओमेगा नॉट का स्क्वायर। बताए थे लिमिट पुट करने के पहले अंदर वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे। एक बार सॉल्व कर लिया जाए अंदर वाले को, इक्वल टू 1/6 t प्लस 2 e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई माइनस जे के ओमेगा नॉट। कितना माइनस है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, जे का स्क्वायर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई के स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। समझे या नहीं समझे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो इस माइनस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बस जे का स्क्वायर -1 होता है और -1 प्लस 1, यहाँ हमने प्लस लिखा। अभी लिमिट टी पुट किया है, थोड़ा माइनस का लफड़ा था इसलिए एक स्टेप हमने बढ़ा दिया थोड़ा, इसमें तो पुट कर सकते हैं, इसमें तो कोई है ना डर वे नहीं है। पहले अपर लिमिट पुट कर दे, e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट, माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, e टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट, ठीक है, माइनस टी प्लस 2 e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी
डिवाइड बाई माइनस जे के ओमेगा नॉट। हाँ ये है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, जे का स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, 3 माइनस वन है तो माइनस लिखे, ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट मैं पुट कर रहा हूं, माइनस वन पुट कर रहा हूं, माइनस वन प्लस टू वन हो जाएगा, ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट डिवाइड बाई माइनस जे के ओमेगा नॉट, तो जो था वो रहेगा ही। इसमें माइनस वन पुट करेंगे तो ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट डिवाइड बाई के स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं, माइनस टू पुट करूंगा तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, प्लस बाहर माइनस लगा दिया है लोअर लिमिट का, तो यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, माइनस टू पुट करेंगे तो ई टू दी पावर टू जे के ओमेगा नॉट डिवाइड बाई के स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिया है, ये माइनस ही कंसीडर होगा। इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, माइनस ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट डिवाइड बाई जे के ओमेगा नॉट, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा शायद, है ना, इसलिए अलग अलग कर दे रहे हैं। साइन कॉस के टर्म में अभी नहीं लिख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, जे के ओमेगा नॉट प्लस टू पुट करेंगे अपर लिमिट, तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो गया, इसमें टू पुट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस टू जे के ओमेगा नॉट डिवाइड बाई के स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, वन पुट करेंगे माइनस करके तो वन पुट करेंगे तो ये वन आ गया, ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट डिवाइड बाई माइनस जे के ओमेगा नॉट, वन पुट करेंगे इसमें तो दिख रहा है ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट डिवाइड बाई के स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इसको, एकदम रिलैक्स माइंड में करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आराम आराम से करिए, गलतियां नहीं होगी और टाइम भी सेव होगा, जल्दीबाजी के चक्कर में और टाइम खराब होगा। ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट डिवाइड बाई माइनस जे के ओमेगा नॉट, यहाँ प्लस जे के ओमेगा नॉट है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। और वैसे ही ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट डिवाइड बाई जे के ओमेगा नॉट माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस का है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बचा है उसको लिखे कलेक्ट करके, ब्लू कलर वाला से कलर कैंसिल हुआ है, रेड कलर वाला से कैंसिल हुआ है, प्लस जे के ओमेगा नॉट और प्लस जे के ओमेगा नॉट तो नहीं है, माइनस जे के ओमेगा नॉट है, इन दोनों को एक साथ रखें, इसको भी गिरा डाल दें, प्लस जे के ओमेगा नॉट डिवाइड बाई के स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर और माइनस जे के ओमेगा नॉट, ये भी प्लस ही है सर, हाँ माइनस माइनस प्लस ही है, एक साथ रखते हैं, मतलब वन बाई के स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर ले लें, तो ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस है, प्लस ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट। वैसे ही और क्या बच गया भाई, कुछ बचा क्या है, ई टू दी पावर टू जे के ओमेगा नॉट और माइनस टू जे के ओमेगा नॉट का एक साथ रखें, तो ये बाहर माइनस था ना जी और इसमें भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लें, वन बाई के स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर ई टू दी पावर टू जे के ओमेगा नॉट, माइनस माइनस तो कॉमन ही ले लिए, तो प्लस ई टू दी पावर माइनस टू जे के ओमेगा नॉट, ये बन गया। अब बताए थे ई टू दी पावर जे थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा टू कॉस थीटा होता है और ई टू दी पावर जे थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा टू जे साइन थीटा होता है, तो ये अप्लाई कर देंगे सभी फूरियर सीरीज वाले प्रॉब्लम में, ये तो अप्लाई होना ही होना है, तो ये ध्यान रखिए, ये टू कॉस के ओमेगा नॉट हो जाएगा, टू कॉस के ओमेगा नॉट
ये हो जाएगा 2 cos 2k ओमेगा नॉट, कॉमन ही ले लें, 2/k² ओमेगा नॉट का स्क्वायर कॉमन ही ले लें, यहां बचेगा cos k ओमेगा नॉट माइनस cos 2k ओमेगा नॉट। और ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी थी भाई? ओमेगा नॉट हमने निकाला था ना 2 पाई बाई टाइम पीरियड 6 पाई बाई 3 आया था ना, ओमेगा नॉट की वैल्यू पाई बाई 3 पुट करिए, जो वैल्यू आएगी ए के निकाल रहे हैं ना, तो ये कैंसिल आउट होके 1/3 बचेगा, k² इंटू पाई बाई 3 है ना, तो πa²/9 हो गया, cos k π/3 माइनस cos 2k π/3, ठीक है, cos 2k π/3। कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, वैल्यूज तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ a9 ऊपर जाके कैंसिल आउट हो गया, 3 अपॉन k² πa² हो जाएगा, cos k π/3 माइनस cos 2k π/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास मत करिएगा, इस ये ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू के एंगल बाय है, ये और छोटा नहीं होगा। k = 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइन आएगा। हाँ यहाँ एक समस्या है भाई, ये k ≠ 0 के लिए तो समस्या सब में आती है, तो उसको तो हैंडल करना ही करना है। तो a0 के लिए अलग से फॉर्मूला है हमारे पास, a0 = 1/t इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम पीरियड xt dt। और xt क्या था भाई, कैसा था xt याद है? ऐसा कुछ था, -2 -1 +1 2 1 था। इसका इक्वेशन आया था -t+2, इसका इक्वेशन आया था t+2। इंटीग्रेट करते हैं इसको, एवरेज एरिया भी 0 नहीं है, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है, ऐसी भी कोई बात तो नहीं है। तो एवरेज एरिया भी 0 होता तो 0 लिख देते, निकालना पड़ेगा इसमें a0 की वैल्यू। फाइंड करिए a0 की वैल्यू जल्दी से, इसके लिए भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई। तो a0 = हो गया 1/6 -2 to -1 t+2 dt प्लस -1 to +1 1 dt प्लस 1 to 2 -t+2 dt। इंटीग्रेट करिए इसको, इंटीग्रेट करके वैल्यू लाइए। 1/6 इंटीग्रेशन करता हूं मैं, एक तो बड़ा ब्रैकेट पर रहेगा ही ना, t+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, डायरेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे, t+2 या तो t² + 2t भी करिए, सेम रिजल्ट आएगा, ये ज्यादा लिमिट पुट करने में आसान होगा। प्लस ये हो गया t -1 to 1, ये हो गया -t+2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और t का कोएफिशिएंट -1 है उससे भी डिवाइड होगा, तो ये -2 लिखेंगे पीछे। कुछ नए तरीके भी सीखने चाहिए, हमेशा इंटीग्रेशन पुराने वाले तरीके से थोड़े करिएगा। -1 पुट कर गए तो क्या होगा, -1 + 2, 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, -2 + 2 0 हो गया, +1 -1 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1 है तो -1 पुट किया, प्लस क्या -1/2 को बाहर रखते हैं, अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, -2 + 2 0 माइनस लोअर लिमिट -1 + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/6 इंटू 1/2 प्लस 1 + 1 2 हो गया, और ये 1 आएगा माइनस प्लस 1/2, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, 2 + 1 3, 1/6 इंटू 3 = 1/2 आ गया। a0 की वैल्यू
1/2 आ गई, मतलब इसकी वैल्यू ए आई है और 1/2 आई है के इक्वल टू 0 पे। तो फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे। नोट कर लिया है ना ये आपने? बड़ा मेहनत है, करना पड़ेगा मेहनत, और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि स्टेप छोड़िए, स्टेप छोड़िएगा तो स्पीड और डाउन हो जाएगा। स्टेप छोड़ने से स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो xt इक्वल टू होता है समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ak e टू दी पावर j k ओमेगा नॉट t। ak की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3/k स्क्वायर पाई स्क्वायर cos k पाई बाई 3 माइनस cos 2k पाई बाई 3 e टू दी पावर j k ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दे पाई बाई 3t के नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 1/2 हो जाएगा k इक्वल टू 0 के लिए। k इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म भी 0 ही बन ही आ जाएगा ना, ठीक है। k इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करके एक्सपेंड भी कर सकते हैं, सब वैल्यू अलग अलग से निकालनी पड़ेगी ना। ये इवन फंक्शन है तो जो वैल्यू 1 पे आएगी वो वैल्यू -1 पे आएगी। cos x भी इवन फंक्शन होता है, cos माइनस एक्स cos x होता है, और यहाँ k स्क्वायर है तो 1 2 3 पे निकाल लेंगे, मतलब a-1 निकालेंगे तो a1 के बराबर आएगा। a1 कितना आएगा 3/पाई स्क्वायर cos पाई बाई 3 माइनस cos 2 पाई बाई 3 3/पाई स्क्वायर cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है, बेसिक 2 वीडियो देखिए, 1/2 प्लस 1/2 बना गया तो 3/पाई स्क्वायर हो गया। ऐसे ही a2 की वैल्यू निकालेंगे, a-2 इक्वल टू a2 3/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, cos 2 पाई बाई 3 माइनस cos 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 किस क्वाड्रेंट में जाएगा भाई? 4 पाई बाई 3 आएगा ना, पाई प्लस पाई बाई 3 आपका थर्ड क्वाड्रेंट है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू तो 0 ही आ गई, ठीक है। a-2 और a2 0 आ जाएगा। a3 निकालेंगे तो क्या आएगा a-3 और a3 सेम आएगा 3/9 पाई स्क्वायर, 3 पुट करेंगे तो cos पाई माइनस cos 3 पुट करेंगे तो 2 पाई, तो 3/9 पाई स्क्वायर -1 ये तो कट जाएगा ना जी, -2/3 पाई स्क्वायर आएगा। इस तरीके से वैल्यू इसको एक्सपेंड करके भी चाहे तो लिख सकते हैं। xt इक्वल टू हो गया, a0 की वैल्यू तो 1/2 है, बीच में 1/2 हो जाएगा। a1 की वैल्यू आई है हमारे पास, कितनी आई भाई 3/पाई स्क्वायर 3/पाई स्क्वायर e टू दी पावर j पाई बाई 3t, और इधर भी हो जाएगा a-1 भी 3/पाई स्क्वायर होगा e टू दी पावर -j पाई बाई 3t, ठीक है। a2 तो 0 आया है, a3 की वैल्यू होगी, a3 की वैल्यू आई है -2/3 पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर e टू दी पावर j 3 पाई बाई 3t, मतलब e टू दी पावर j पाई t लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे लेफ्ट साइड में भी आएगा -2/3 पाई स्क्वायर e टू दी पावर j पाई t, 3 पाई बाई 3 को j पाई t लिख दिया। तो ये हो गया फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। इसको भी साइन कॉस में भी चाहे तो कर सकते हैं, साइन कॉस में लेके आना है तो भी कर सकते हैं। 1/2 प्लस 3/पाई स्क्वायर कॉमन ले लें, e टू दी पावर j पाई बाई 3t प्लस e टू दी पावर -j 3 पाई बाई 3t -2/3 पाई स्क्वायर कॉमन ले लें, ये तो माइनस था ना जी, e टू दी पावर j पाई t
प्लस ई टू दी पावर माइनस जे पाई टी, सब में कॉस का ही फॉर्मूला लग रहा है। वन बाई टू प्लस 3/π² 2 cos π/3t माइनस 2/3π² इंटू 2 cos πt, ऐसे ये सीरीज चलेगा ना। सिंप्लीफाई कर दें तो 1/2 प्लस 6/π² cos π/3t माइनस 4/3π² cos πt, ये सीरीज है ना साइनसॉइडल के फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल से ट्रिग्नोमेट्रिक में भी बदल सकते हैं, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। बाद में बताएंगे एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में रिलेशन भी कोएफिशिएंट में आसानी से आप कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। बहुत लंबी कैलकुलेशन था, क्या करें, इसमें कुछ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसको शॉर्टकट तरीके से भी करना सीखेंगे, प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आगे अभी बताएंगे कि क्या तरीका होता है कि हम इस सिग्नल को डिफरेंशिएट कर दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। सिग्नल थोड़ा आसान हो जाएगा तो उसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना आसान होगा, और फिर उसको वापस इंटीग्रेशन करके वापस वो वाला तरीका भी हम आगे बताएंगे, देखेंगे। गेट वगैरह में करना है तो वो तरीका भी अप्लाई किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब लोग शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे मित्र सहयोगी के तौर पे आप सभी लोग लगे हुए हैं। हमें जानकारी ऐसी मिली है कि सब लोग मिलकर ना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरे कॉलेजेस से संपर्क करके उनको भी बता रहे हैं कि ये अच्छा वीडियो है, अच्छा सिग्नल सिस्टम का सॉल्यूशन बन रहा है, आप सभी भी देखें। ऐसा सभी लोग, आप सभी मेहनत कर रहे हैं इस मामले में भी, ऐसी हमें जानकारी मिली है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको देना चाहता हूँ।